अगर मैं बात करूं जो सरकार की तरफ से आपको फैसिलिटी दी जा रही है वो नहीं मिल पा रही आपको? बिल्कुल नहीं मिल पा रही सर, लेकिन यहाँ भी डीसी कार्यालय का भी ऐसा रुख सामने आया है जिसके वजह से हमें अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। और सुनने में ये भी आया था कि जो आपको उपकरण है मिलने के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। जी लिए जा रहे हैं। 16 साल हो गए जिनको अभी तक ट्राईसाइकिल नहीं मिली है। सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, वहाँ धांधली चल रही है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद है लघु सचिवालय के बाहर, जहां पर विकलांग लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए यहां पर धरने पर बैठे हैं। पहले भी इन्होंने डीसी महोदया को एक ज्ञापन सौंपा था और डीसी मैडम के ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कोई एक्ट नहीं लिया, फिर ये धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी मांगे और ये धरने पर क्यों बैठे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप ये धरने पर क्यों बैठे हो? सर, हमारा विकलांग अधिकार मंच से कुछ मांगे हैं जो जिला संबंधित हैं। उन मांगों को लेकर के पिछले सोमवार से बैठे हमें, अभी तक उसकी तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इन मांगों को लेकर पहले भी हमें CMO से मिले हैं और धरने प्रदर्शन भी किए हैं, 2 बार कर चुके हैं, लेकिन CMO साहिबान भी नहीं अभी तक कोई उसको और ध्यान नहीं दिया। फिर हमें लास्ट में वहाँ न ध्यान देने की वजह से यहाँ DC कार्यालय पे आना पड़ा, लेकिन यहाँ भी डीसी कार्यालय का भी ऐसा रुख सामने आया है जिसके वजह से हमें अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारी मांगे हैं सर, जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, वहाँ धांधली चल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो धांधली रोकी जाए, लेकिन प्रशासन उस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा कर दिया है जिसमें अंदर पैसा चल रहा है, 15-20 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो सरकार की तरफ से आपको फैसिलिटी दी जा रही है वो नहीं मिल पा रही आपको? बिल्कुल नहीं मिल पा रही सर। जैसे अभी एक स्टेटमेंट चल रहा है यहाँ का जिला का ही कि रेड क्रॉस की तरफ से कि कृत्रिम उपकरण दिए जाएंगे, लेकिन कृत्रिम उपकरण लेने के लिए भी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है साथियों को। उसमें ये है कि एक तो आप आय प्रमाण पत्र बना के लेके आओ, लेकिन जब साथी हैंडीकैप्ड है, अगर उसके पास इतना ही पैसा होता, इतनी इनकम है उसके पास है, तो क्या वो कृत्रिम उपकरण लेता, वहाँ जाता क्या? वो गाड़ी लेके चलता। लेकिन उस पर कंडीशन लगा लेके 15,000 पैसों पर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन सर ये है कि 3 साल की कंडीशन मांग रखी है उन्होंने, भाई 3 साल के अंदर आपको पहले मिला है तो आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएगी। और सुनने में ये भी आया था कि जो आपको उपकरण है मिलने के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। जी लिए जा रहे हैं। ये पहली बात तो है कि उपकरण मिलते ही नहीं है, पैसे तो बाद की बात आती है सर, क्योंकि उपकरणों पर कंडीशन लगा 3 साल की है। अब 3 साल ये सिस्टम चलता ही नहीं है। अब हो सकता है दूसरे दिन कान की मशीन है मान लो और दूसरे दिन ख़राब हो गई, तो क्या 3 साल का इंतजार करेगा वो? अगर प्रशासन ये भी बोल देना कि 1 सप्ताह बाद हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं आपका, तो 1 सप्ताह उसका जीवन कैसे चलेगा? अगर उसकी ट्राईसाइकिल टूट गई तो वो 1 दिन के लिए वहीं जीवन उसका रुक गया। तो हमारी प्रशासन से मांग रही है कि वो 3 साल कंडीशन हटा करके जिस दिन उसको ज़रूरत है उसी दिन वो चीज़ उसको दी जाए, ताकि उस साथी का जीवन चलता रहे, क्योंकि परेशान तो वैसे ही है पहले से वो। और दूसरी चीज़, कई बार हमारे पास ऐसे साथी को सामना हुआ हमारा मिशन के दौरान है कि 16 साल हो गए जिनको अभी तक ट्राईसाइकिल नहीं मिली है। जब वो लेने के लिए जाता है तो उसका प्रशासन ये बोलता है कि आपकी ट्राईसाइकिल ठीक पड़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर साथी वो ठीक नहीं करवाएगा तो चलेगा कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। लेकिन फिर ऊपर कहते हैं कि आपको 2,500 मिल रहे। अरे 2,500 के आप एक दिन के अंदर बोतल पानी पी जाते हो और 2,500 पूरा महीना गुजारे, वो कैसे संभव है इस महंगाई के दौर में? साथियों, हमारी कुछ यहाँ पे हमारी कुछ मांगे हैं सर, इसमें मेडिकल से संबंधित हैं कि उसके अंदर मेडिकल जो प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसमें मेडिकल के परसेंटेज है वो सही नहीं लिखी जा रही, यानी कि कभी कम लिख देते कभी ज़्यादा लिख दें। और लिखते क्या कारण मानते हो वैसे आप, ये कम और ज़्यादा लिखी जाती है? सर, डॉक्टरों की मेंटलिटी, हमारा माने डॉक्टर में, अगर डॉक्टर की मेंटलिटी नहीं होती तो डॉक्टर साहिबान मीटिंग करते हमारे साथ हैं और वो बताते हैं कि हमारा ऊपर से दबाव है, तो हम लोग स्वीकार कर लेते कि कहीं ना कहीं सरकारी दबाव है। जो सिविल हॉस्पिटल की CMO मैडम है रत्ना भारती जी, उन्होंने भी आपसे कोई बातचीत नहीं की? नहीं जी, उन्होंने कोई बातचीत नहीं समझा करना, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 दिन का धरना दिया था, लेकिन वहाँ भी नहीं की। यहाँ भी हमने धरना किया था, यहाँ भी मैसेज भेजा था, लेकिन फिर भी वो बात करने के लिए नहीं आई। और सबसे बड़ी परेशानी हमारी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब तक हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो हम दूसरी सुविधाओं से वंचित हैं, और 2,500 भी तब मिलेगा जब हमारे पास सर्टिफिकेट होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो इस सरकार से ही मांग करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि हम विकलांगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं तो यही भी प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि जो विकलांगों के खाली पद पड़े हैं ना, उनको जल्द से जल्द भरा जाए, क्यों ताकि विकलांगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने जहाँ पर DC मैडम को ज्ञापन सौंपा था तो उनका क्या रवैया रहा?
हमने जो डीसी मैडम को विज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक उनके कोई भी संज्ञान नहीं लिया है डीसी मैडम ने, ना ही अभी तक मिली है। मिले भी नहीं है? नहीं है, अभी तक मिली। वो बार बार डेट देती है। बार बार डेट मतलब हाँ। क्या कहते हैं? आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, ये कहते हैं। आश्वासन, झूठा आश्वासन दे रहे क्या? हाँ, झूठा आश्वासन दे रही सर। नमस्कार, आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से एक तो यही मांग है कि जो विकलांगों को जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान किया जाए, और जो विकलांग की जो प्राथमिक जो ज़रूरत होती है उसका मेडिकल प्रमाण पत्र, उसमें बहुत बड़ी धांधली चल रही है। और वो एक अकेले हिसार में ही नहीं है, पूरे हरियाणा में ही हर ज़िलों में चल रही है। इसलिए हमारी सबसे पहली जो मांग हमारी यही है कि जो मेडिकल प्रमाण पत्र में जो डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली धांधली है उसको बंद किया जाए, और जो मेडिकल प्रमाण पत्र पर जो प्रतिशतता जो लिख रखी है वो नियम के अनुसार बनाई जाए। उसी तरीके से सरकार ने 2018 में भी बयान दिया था कि सभी विकलांगों के 40% से ऊपर विकलांगों के बस पास लागू किए जाएंगे, लेकिन आज तक अब वो चीज़ें लागू नहीं हो पाई है। अभी 100% पे बस पास हैं, जो 100% वही विकलांग होता है जो 24 घंटे घर रहता है या कहीं आ जा नहीं सकता। हमें जैसे ही कोई 40% से ऊपर विकलांग है वो पढ़ने लिखने के लिए या कुछ छोटे मोटे रोज़गार के लिए दूसरे शहर में उसको जाना पड़ता है, तो उससे वो उसका जो बस किराया है वो लगता है। जो बस पास है वो क्यों नहीं लागू? क्या क्या मानते हैं वैसे आप? मांग तो सरकार की नीयत में खोट है, सीधा सा ही पता है कि वो सरकार दिखा तो रही है कि जनता में कि हम विकलांगों के लिए ये करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस पर नियम व कानून ऐसे लगा दिए गए हैं कि सिर्फ और वो कागज़ों में ही रह जाती हैं सुविधाएं। उसी तरीके से ये जो यहाँ हमारे हिसार में लोन डिपार्टमेंट है, जो निःशक्त कल्याण विभाग, उससे 50,000 और 1 लाख रुपए तक का लोन मुश्किल से देते हैं। उसमें भी ये 2 गारंटर मांगते हैं, सरकारी गारंटर मांग लेते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ी मोटी रिश्वतखोरी चलती है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं लोन पास करने के लिए। 50,000 का लोन पास करवाना पड़ता है, उसमें भी ये रिश्वत लेते हैं। और यदि जो पैसा ना देता है उसका लोन पास नहीं किया जाता, उसको चक्कर कटवाए जाते हैं। इस प्रकार का सिस्टम चला हुआ है। उसी तरीके से जैसे विकलांगों को छात्रवृत्ति देनी होती है, तो छात्रवृत्ति में जैसे हम समाज कल्याण विभाग में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका फार्म तो शिक्षा विभाग में भरा जाएगा, और उस डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में जाते हैं तो वो कहते हैं कि समाज कल्याण द्वारा भरा जाएगा। मतलब विकलांग को सिर्फ चक्कर कटवाने का काम कर रहे हैं। कोई भी ये हमारे पास एक ऐसा भी केस है, अभी उसके फार्म भी हमने ले रखे हैं और डीसी महोदय को हम सौंपे भी गए कि इसका फार्म हम कहाँ जमा करवाएं। ना तो वो ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं, ना ऑफलाइन ये ले रहे हैं। शिक्षा विभाग वाले भी नहीं ले रहे हैं और समाज कल्याण विभाग वाले भी ले रहे हैं। ये समस्याएं रहे। उसी तरीके से ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बंद कर दिया गया है, सरकार ने बंद किया है। उसमें जितने भी खाता धारक विकलांग थे उनको पेंशन आती थी, 3-4 महीने से उनकी पेंशन रुकी हुई है, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा। काफ़ी विकलांग ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये में अपना काम चला रही हैं, और उनको सोच के देखें तो अब 3-4 महीने उसने कैसे गुजारे हैं वो उसके हालात खुद को ही पता है। अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हो लास्ट? कि हमारी यही मांग है कि जो तमाम जितनी समस्याएं विकलांग को हैं उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए, ताकि इन विकलांगों को, इन मजबूर लोगों को रोड पर आना ना पड़े। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? यदि हमारी इन मांगों पर सहमति सरकार के साथ नहीं बनती और हमारी ये मांगें पूरी ना करती है तो हम जल्द ही मीटिंग करके और बड़ा कदम उठाएंगे, और ये जितने भी हमारी मांगे हैं ये राज्य स्तरीय मांगे को लेकर पूरे राज्य में भी हमें एक नया कदम उठाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे कि आपने सब इनकी बातें सुनी है, का कहना है कि जो इन्हें बस पास, जैसे कि बस में सफ़र करते हैं तो इन्हें बस पास अलाउ किया जाता है, इन्हें वो बस पास भी नहीं मिल रहा, और साथ ही जो सरकार की तरफ से विकलांगों को जो फैसिलिटी दी जाती है वो भी इन्हें नहीं मिल पा रही। और साथ ही मैं बात करूं जो इनके जैसे कि व्हील चेयर, जो कुछ भी विकलांगों के लिए यूज़ करने वाले उपकरण हैं उन्हें लेने के लिए भी इन्हें काफ़ी चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इन उपकरण प्राप्त करने के लिए इनसे रिश्वत भी मांगी जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि मेरा भारत महान ऐसा भारत महान है कि जहाँ पर एक तरफ देखा जाए कि विकलांग लोग, दूसरी तरफ किसान और तीसरी तरफ आंगनवाड़ी की महिलाएं, पूरा भारत जिनके ऊपर डिपेंड है वो सारे रोड पर आ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा महान भारत है मेरा। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि
कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। और ऐसी ही खबरों के साथ मैं फिर मिलता रहूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।